रात के तब 10 बज रहे थे। मंदारपल्ली गांव था। छोटा सा होटल चलाकर सास बहू शारदा अनामिका अपना गुजारा किया करती थी। उस दिन सास बहू एकत्रित किए गए पैसे गिन रही थी। दुर्गा माँ पर भरोसा किया था, इसीलिए वो प्रसन्न हुई और आज देखो हमारा होटल कितना अच्छा चल रहा है, कितने सुखी है हम। हाँ माँ जी, अगर माँ भवानी का आशीर्वाद हमें नहीं मिलता तो पता नहीं हमारा जीवन कैसा होता। सोच के भी मुझे बहुत डर लगता है। जब वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रही थी, तभी बाप बेटा प्रसाद और रमेश देखते हैं सास बहू पैसे गिन रही है और बहुत उत्साहित है। क्या शारदा, आज सास बहू बहुत उत्साहित है? किसी ने अंगूठी या सोने का चेन दे दिया क्या? नहीं जी, बेटा बहू है ना, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ कर रखा है। आप जाके सो जाइए, बहू के सामने आप मुंह मत खुलवाइए मेरा। उसकी बातें सुन के प्रसाद बिना कुछ कहे सीधा कंबल ओढ़ लेते हैं। थोड़ी दूर में उसी गांव में मिट्टी के रास्ते पे किशोर अपने बंद पड़ी हुई गाड़ी को धकेलते हुए लेके जा रहा होता है। मैंने उस चंदू को कहा था कि ये बाइक बहुत परेशान करती है, पर उसने सुना नहीं। वो कहा ये शहर है, जा लेके चले जाओ। जब जा रहा था तो ठीक ही था, अब लौटते वक्त ये सो ही गया हो। इस तरह सोचते हुए गाड़ी को धकेलते हुए मंदारपल्ली गांव से वो जा रहा था। तभी वो गोपी को एक पेड़ के नीचे देखता है। वो उसके पास जाता है। भाई, ये बाइक स्टार्ट नहीं ले रही है, इस गांव में कोई मैकेनिक है क्या? वैसे तो यहाँ कोई नहीं है भाई, पर तुम्हें जाना कहाँ है? मेरा गांव तिन्नापुर है। नवरात्रा आ रही है ना, माँ दुर्गा के लिए ही मैं शहर गया था। लौटते वक्त अचानक से बाइक बंद हो गई, बहुत किक मारा पर स्टार्ट नहीं हो रही है। अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ इस पेड़ के नीचे आज रात तुम सो जाओ, सुबह शहर जाके इस गाड़ी को बनवा लेना। और कोई चारा भी नहीं ना? ठीक है, पर मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? अरे भैया, मेरे घर में तो कुछ नहीं, पर हाँ, इस गांव में शारदा अनामिका का होटल है, चलो फिर उनके पास जाके देखते हैं। इस वक्त जाएंगे तो उनके पास खाना मिलेगा? उनका होटल है, अगर नहीं भी होगा तो वो पका के आपको पेट भर के खिलाएगी, फिर जितना मन दे देना वो ले भी लेंगी। चलिए अब। ये सुनकर किशोर बहुत खुश हो जाता है। गोपी के पीछे पीछे बाइक धकेलते हुए वो जाने लगता है। फिर वो शारदा के घर पे जाके पहुंचते हैं। किशोर के बारे में वो बताता है। माँ जी, मेरा गांव तिन्नापुर है। दुर्गा माँ का सामान लाने शहर गया था और लौटते वक्त गाड़ी रुक गई। अरे बाबू, हमें तो बाइक बनाना नहीं आता, पर जब तक पेट ना भरे हम खाना खिला सकते हैं। अरे मौसी, ये खाना खाने ही आए थे, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर गोपी वहाँ से चला जाता है। शारदा किशोर को पेट भर के स्वादिष्ट खाना खिलाती है। किशोर को खाना बहुत पसंद आता है। उसके पास जो पैसे थे वो दे देता है। फिर आंगन में जाके कंबल ओढ़कर वो सो जाता है। 2 दिनों के बाद तिन्नापुर गांव में कृष्णा यूथ कमेटी के द्वारा दुर्गा पूजा उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। चंदू, किशोर, বয়স্ক সুদর্শন তারা সবাই মিলে পুজো পাঠ করে। फिर एक दिन, अरे ये 5वीं दफे है जब हम इस त्योहार को मना रहे हैं। ऊपर से कल पंचमी है, हमें अन्नकूट लगाना ही होगा। हमारे गांव के साथ साथ आसपास के गांव वाले भी आना चाहिए। गांव-गांव जाके घोषणा करो। वो तो चले जाएंगे, पर हमें खाना कहाँ से मिलेगा? तो कैटरिंग वालों को बोले क्या? नहीं नहीं, मंदारपल्ली गांव में शारदा अनामिका नाम की सास बहू रहती है। वो एक छोटा सा होटल चलाती है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनते हैं। एक बार मैंने खाया था, अन्नदान के लिए हम उनसे जाकर बनवा सकते हैं। हाँ, ऐसी बात है क्या? तो फिर देर किस बात की, चलो अभी के अभी उनसे जाके बात करते हैं। इतना कहकर किशोर और सुदर्शन गाड़ी में बैठकर सास बहू के पास जाते हैं। जैसे ही वो कार उनके घर के सामने रुकती है, सास बहू चौंक जाती है। तभी उनकी नजर किशोर पे पड़ती है। किशोर सुदर्शन को अपने साथ लेकर आता है। दोनों जाके बैठते हैं। आप लोगों के स्वादिष्ट पकवानों के बारे में चारों तरफ बहुत चर्चा है, इसीलिए दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर हम अन्नदान करवाने जा रहे हैं। हमारे लिए खुशकिस्मती होगी अगर आप लोग हमारे लिए अन्नदान का खाना बनाएं। ये सुनकर शारदा अनामिका बहुत खुश होती है। वो सुदर्शन से पैसे ले लेती है। फिर क्या क्या पकाना है ये सब कुछ बता के सुदर्शन और किशोर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। फिर सास बहू एक लिस्ट तैयार करती है और उन्हें लेने के लिए वो शहर चली जाती है। रमेश और प्रसाद खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। फिर देवी दुर्गा के पास अन्नदान करने की सारी बंदोबस्त की जाती है। शारदा अनामिका अपने आंगन में ही लकड़ी का चूल्हा बना के खाना पकाने का बंदोबस्त करती है।
तभी सास बहू को याद आती है कि वो कुछ सामान दुकान में ही भूल आई है। अरे माँ जी, कुछ सामान तो मैं दुकान में ही भूल आई। अरे बहू रानी, जाओ जाओ जल्दी जाकर लेकर आओ। इस तरह कहने पे अनामिका शहर की तरफ चली जाती है। शारदा खाना पकाने लगती है, पर गोपी भागते हुए आता है। शारदा मौसी, अनामिका को रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, शहर के सरकारी अस्पताल में ले गए हैं। इस तरह कहने पे शारदा खाना वाना पकाना छोड़ के शहर की तरफ भागती है। बिस्तर पे लेटी हुई अनामिका को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। हे माँ दुर्गा, इधर बहू की ऐसी हालत है, उधर खाना पकाना है, मैं कैसे करूं? वो सोच ही रही थी कि तभी रमेश और प्रसाद वहाँ जाते हैं। उन्हें देखकर वो भागते हुए घर लौट जाती है। देखती है बहू अनामिका लकड़ी के चूल्हे पर खाना पका रही है। शारदा आश्चर्य हो जाती है। ये क्या, अपनी आंखों से मैंने बहू को अस्पताल में देख कर आई, फिर ये कौन है बहू के भेष में? वो सोच ही रही थी तभी बाहर शीशे पे उसकी नजर पड़ती है। देखती है माँ दुर्गा खुद आके खाना पका रही है। देखकर शारदा बहुत खुश होती है। हमने आप पर भरोसा किया, हमारी समस्या को कम करने के लिए आप यहाँ आकर खाना पका रही हैं माँ। फिर जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, वो पकवानों के पास जाती है। तब तक किशोर ट्रक लेके वहाँ आ जाता है। सारे रेडी पकवानों को वो ट्रक में रख देता है और पैसे देकर वहाँ से वो चला जाता है। फिर शारदा जाके अनामिका का पैर छू के प्रणाम करती है। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही है? मैं आपकी बहू हूँ। बहू बनकर आप आकर खाना पका रही है, मैं जानती हूँ देवी माँ। इस तरह कहने पे माँ दुर्गा प्रत्यक्ष दर्शन देती है, सुख शांति का आशीर्वाद देती है और फिर अंतर ध्यान हो जाती है। कुछ दिनों के बाद शारदा अनामिका को घर ले आती है। फिर से वो दोनों मिलके छोटा सा होटल चलाने लगती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। पुराने मैले फटे कपड़े शारदा, प्रसाद, रमेश नीचे रखे हुए लकड़ी के बक्से को सर पे रखते हैं और फिर रास्ते से वो तीनों पैदल आगे चल के जा रहे होते हैं। बाप रे माँ, और कितना चल के जाना होगा, पैरों में दर्द हो रहे हैं। बस और थोड़ी दूर चलना है बेटा, मेरा दूर का भाई राजा के घर आ ही जाएगा। मेरे भाई बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, बहुत मुनाफा कमाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो बहुत अमीर आदमी है, वो जान पहचान लोगों को पैसे भी देते हैं। बस इतना ही है कि अनामिका नाम की एक बेटी है जो कि देख नहीं सकती। तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी, पति जैसा उसके साथ रहना होगा, फिर हम सारी संपत्ति अपने नाम कर लेंगे। आप और पिताजी जो कहेंगे वही करूँगा माँ, मुझे बस पैसे चाहिए। अनामिका के पास पैसे है तो मैं उससे शादी कर लूँगा। इस तरह उसकी बातें सुन के शारदा और प्रसाद मनी मन बहुत खुश होते हैं। इस तरह वो तीनों बातचीत करते हुए गांव पहुंच जाते हैं। फिर वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर वो तीनों विश्राम करने लगते हैं। गांव वाले जो वहां से गुजर रहे थे वो उन तीनों को देखकर अपना नाक ऊंची करने लगते हैं, अजीब से देखने लगते हैं, क्योंकि वो तीनों बहुत महक रहे थे। पर शारदा और उसके परिवार इस बात का परवाह ना करते हुए ही राजा के घर के तरफ निकल जाते हैं और पहुँच भी जाते हैं। राजा भैया, अरे हो राजा भैया, आप कितने दुबले हो गए हैं, रसोइया लोग ठीक से खाना नहीं पका रहे हैं क्या? वो कह ही रही थी, तब तक राजा अपना मुंह ढकते हुए, मेरी बात तुम लोग छोड़ ही दो, पहले तुम लोग सब जाके मुंह हाथ पर अच्छे से नहा के अच्छे कपड़े पहन के साफ सुथरा होकर आओ, अभी जाओ। इस तरह वो गुस्से से कहते हैं। उन्हें गुस्सा करते देख वो तीनों थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर अपने लकड़ी के बक्से को उठाकर वो तीनों साफ सुथरा होने अंदर चले जाते हैं। फिर राजशेखर वहाँ से अपनी पूजा कक्षा में आते हैं, जहाँ अंधी अनामिका बैठी होती है और देवी माँ को देख रही होती है। हे दुर्गा माँ, आपने ऐसा पिता दिया जो पिता के साथ साथ मेरे माँ भी है, पर मेरे पिता के प्यार को देखने के लिए आपने आँखें ही नहीं दी मुझे मेरी आँखों की रोशनी कब मिलेगी माँ? इस तरह से वो कहती है। ये देखकर राजा भावुक हो उठते हैं, आंखें भर आती है। फिर वो कहते हैं, बेटा अनामिका, पूजा हो गया, चलो नाश्ता करेंगे। पूजा हो गया पिताजी, चलिए नाश्ता करते हैं। इस तरह अनामिका प्रार्थना कक्षा से अपने पिताजी से कहती है। इस तरह दोनों डाइनिंग टेबल पर आते हैं। तब तक शारदा भी महंगी साड़ी गहने पहनकर डाइनिंग टेबल के पास आती है। प्रसाद टक करके पैंट शर्ट पहनते हैं और रमेश बिल्कुल सूट बूट पहन के हीरो के तरह आता है। फिर सभी एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। भैया, जिसलिए हम यहाँ आए थे, क्योंकि आप लोगों को कहीं खाना नहीं मिला। अनामिका के कहने पे राजा हंसने लगते हैं।
शारदा और उसके परिवार गुस्से से राजा और अनामिका को देखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद अनामिका और राजा सोफे पे जाके बैठते हैं और शारदा उसके परिवार सामने आके खड़े होते हैं। भैया, मेरे बेटे की शादी के लिए तो बहुत रिश्ते आ रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारे बेटे की शादी अंधी अनामिका से ही हो। अब अनामिका तो अंधी है ना, उससे शादी करने के लिए कौन आएगा बताइए? बार बार अंधी अंधी मत कहा करो शारदा, मेरी आंखें हैं। पर वो ठीक से काम नहीं करते हैं ना। इस तरह मत चिल्लाइए अंकल जी, आपका अगर हार्ट अटैक हो गया फिर तो अनामिका अनाथ हो जाएगी। इस तरह कहने पे राजा ठंडी दिमाग में सारी बातें सोचते हैं और फिर अच्छा मुहूर्त देखकर अपनी अंधी बेटी अनामिका की शादी रमेश से करवा देते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से ही शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों मिलके अंधी अनामिका और राजशेखर की जान लेने की कोशिश में लग जाते हैं। तभी एक दिन जब अंधी अनामिका सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, सासू माँ शारदा सीढ़ियों पे तेल डाल देती है। ठीक उसी वक्त पूजा कक्षा में देवी दुर्गा अपनी आंखें खोलती है और उसी के साथ सीढ़ियों से तेल गायब हो जाता है और अनामिका सीढ़ियों से उतर आती है। अरे, ये अंधी अनामिका सीढ़ियों से कैसे उतर आई? ऐसा सोच के शारदा सीढ़ियों से नीचे उतर के आने लगती है। तेल फिर से वापस आ जाता है और शारदा सीढ़ियों से फिसल के नीचे गिर जाती है। अगले दिन अंधी अनामिका बगीचे में बैठ के अपने सेलफोन पे गाने सुन रही होती है। शारदा जूस में जहर मिला के अनामिका के पास ले आती है। फिर से पूजा कक्षा की देवी दुर्गा अपनी आंखें खोलती है। अनामिका, ये जूस पी लो। मैं नहीं पीऊंगी माँ जी, आप पी लीजिए। ऐसा कहकर वो उठती है और जबरदस्ती वो ग्लास ले आके शारदा के मुंह में डालने लगती है। जहर, जहर। मुंह में जो जूस गया था वो उल्टी करके निकाल देती है। एक रात जब राजा बिस्तर पे आराम से सो रहे होते हैं, तभी रमेश और प्रसाद एक तकिया लेके राजा के कमरे में जाते हैं। वो दोनों उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं, पर राजा उठ के बैठ जाता है। ये देखकर प्रसाद और रमेश आश्चर्य हो जाते हैं। इस तरह शारदा और उसके परिवार तरह तरह की कोशिश करते हैं राजा और उसकी बेटी अनामिका की जान लेने की। लेकिन माँ देवी दुर्गा के आशीर्वाद की वजह से शारदा और उसके परिवार को ही कष्टों का सामना करना पड़ता था। एक दिन अनामिका जब सो रही थी तो राजा जो पानी पीने आया था, उन पे प्रसाद फूलों के गुलदस्ते से जोर से प्रहार करते हैं। राजा बेहोश होकर वहीं पे गिर जाते हैं। उनके शरीर से बहुत खून बहने लगता है। सो रही अनामिका को शारदा जाके जगाती है और राजा के पास ले आती है। अनामिका जैसे ही पिताजी को छूती है, उसे खून का एहसास होता है। वो खून हाथों में लेकर सीधा पूजा के कक्षा में आती है और देवी माँ को प्रणाम करके कहती है, हे माँ दुर्गा, आपने मुझे अंधा पैदा किया। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। अब क्या चाहती आप, मैं अपने पिताजी को भी ना देखूं? मेरे पे कृपा कीजिए माँ, आंखों में रोशनी दीजिए। मैं कम से कम एक बार अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। इस तरह विनती करने पे देवी दुर्गा अपनी आंखें खोलती है। देवी दुर्गा के हाथों से रोशनी आके सीधा अनामिका के चेहरे पे पड़ता है। इसी के साथ अनामिका को दृष्टि शक्ति आ जाती है। खुशी खुशी भागते हुए वो अपने पिताजी के पास आती है, जहाँ पे वो बेहोश पड़े हुए थे। पिताजी उठिए पिताजी, अब मैं देख सकती हूँ। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे पिताजी जिंदा रहे तो पूरी जायदाद मेरे नाम पे लिख दो। इतना कहकर वो अनामिका का झोटा पकड़ लेती है। अनामिका गुस्से से देखने लगती है। इसी के साथ शारदा हवा में उड़ते हुए ऊंचाई से नीचे आके गिरती है। ये देखकर रमेश अनामिका पर हमला करने आता है। अनामिका रमेश को भी गुस्से के नजरों से देखती है। रमेश भी हवा में उड़ते हुए धड़ाम से नीचे आके गिरता है। प्रसाद डर के मारे हाथ जोड़ के कहने लगते हैं, माफ कर दो बेटा, अभी मैं भाई साहब को अस्पताल ले जाता हूँ। इसी के साथ वो राजा को तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। उसके 2 दिनों के बाद शारदा और उसके परिवार राजा के पास आते हैं और अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करके माफी मांगते हैं। बहन जी, हमारा और कौन है बताइए? अनामिका का ख्याल रखिएगा, ये पूरी जायदाद आपकी है। इतना कहकर वो पूरी जायदाद और अनामिका की जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंप देते हैं और तब से वो पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।